हेलो जी, आप सभी को नमस्कार। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। जो कहानी का नाम है अंधा बुजुर्ग तीन चोर। उनकी कहानी की शुरुआती माहौल से हम करते हैं शुरू। रात का समय, घना जंगल, दूर से हवा की सीटी जैसी आवाज। जंगल के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी। वहीं रहता है एक अंधा बूढ़ा अकेला इंसान, बाबा हरिदास। जंगल से लकड़ियों की महक जंगल से लकड़ियों की महक और चूल्हे पर उबलते पानी की हल्की आवाज। बाबा धीरे से कहता है, हे भगवान, रात लंबी है पर तू साथ है। जंगल का दूसरा कोना। तीन चोर, रघु, शेरा और मंगला, तीनों एक बड़ी चोरी करके भाग रहे हैं। थके हुए, पसीने से भीगे, लेकिन लालच से भरे। मंगला कहता है, भाई, कहीं छुपना पड़ेगा। पुलिस पास ही घूम रही है। रघु दूर झोंपड़ी की तरफ देखता है। वो देखो, एक बूढ़ा अकेला रहता है। वहाँ रात काट लेंगे। शेरा हंसता है, और हो सकता है उसके पास कुछ दबे छुपे पैसे भी हों। तीनों झोंपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। चोरों का झोंपड़ी में दाखिला। झोंपड़ी का दरवाजा हल्का सा खुलता है। बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कौन है बेटा? रात को रास्ता भटक गए हो क्या? चोर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अंधा है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। बाबा फर्श पर हाथ रखकर चाय का बर्तन उठाते हैं। आओ बेटा, ठंड होगी, ये चाय बना देता हूँ। चोर चुप रहते हैं, पर अंदर बैठ ही जाते हैं। इंसानियत बनाम लालच। अगला दौर चलता है बनाम लालच का। बाबा चाय परोसते हैं। रघु के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उसके दिल में अपराध बोध है। शेरा के मन में लालच है। मंगला चुप बैठा है, लेकिन खोया हुआ।
बाबा पूछते हैं, कहाँ जा रहे थे बेटा? आवाज से लगता है थके हुए हो। शेर तुरंत झूठ बोलता है, बस काम की तलाश में घूम रहे हैं। बाबा कोमल आवाज में बोलते हैं, काम में दिलवा दूंगा, पर पहले पेट भर लो। चोरों की असली नीयत सामने। बाबा जैसे ही रसोई में जाते हैं, शेरा फुसफुसाता है, अब इसका बैग, डिब्बा, संदूक सब ढूंढो। रघु डरता है, यार ये बुढ़ा है, बुढ़ा हमें अपने बेटे जैसा समझ रहा है, छोड़ो ना। शेरा गुस्से में, हम चोर हैं, ब्याह दिखाने नहीं आई। तीनों संदूक खोलते हैं, अंदर कुछ नहीं सिवाय एक पुरानी चादर और एक टूटी माला के सिवाय। मंगला कहता है, इसके पास कुछ नहीं है। उसी वक्त बाबा वापस आते हैं, बिना आंखों के भी समझ जाते हैं कि शोर कुछ और है, शोर कुछ और है। बाबा धीरे से बोलते हैं, बेटा अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो बता दो, मेरे पास दौलत नहीं पर थोड़ी रोटी है। रघु की आंखें नम हो जाती है। बाबा का अतीत। बाबा आंगन की तरफ मुड़ते हैं। एक बेटा था, वो भी लालच में चला गया। आज 10 साल से अकेला हूँ। बाकी 2 चोर चुप हो जाते हैं। वातावरण भारी हो जाता है। भावनात्मक क्लाइमैक्स मोड़ आता है। शेरा अब भी नहीं मानता, हम कुछ तो लेकर जाएंगे। बाबा मुस्कुराते हुए हाथ फैलाते हैं, लो मेरी ये लकड़ी की छड़ी ले जाओ, शायद इसमें भी थोड़ा सहारा मिल जाए तुम्हें।
उसकी आवाज़ इतनी मासूम कि शेरा पहली बार शर्मिंदा होता है। तीनों चोर झुक जाते हैं। मंगला कहता है, बाबा हमें माफ कर दो, हमने आपका भरोसा तोड़ा। रघु बाबा के पैर छूता है। बाबा सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अगर सच में बदलना है, अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज की रात याद रखना। भावुक और मजबूत अंत। अब इसका मोड़ आता है। सुबह का उजाला। चोर जाने लगते हैं। रघु पीछे मुड़कर देखता है। हम कल रात चोर बनकर आए थे, आज इंसान बनकर जा रहे हैं। बाबा दूर से मुस्कुराते हैं। भगवान तुम तीनों को सही राह दिखाए बेटे। तीनों चोर पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की चीजें वापस कर देते हैं। और बाबा की झोंपड़ी अब उनका नया घर, नया परिवार, नई जिंदगी बन जाती है। यही कहानी की सीख है। कहानी समाप्त। एक लंबी सांस और मन में बसता है, अच्छाई कभी मरती नहीं, बस उस पर चलने वाले सही रास्ते को अपनाना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।